जो चीज़ आज आपको मैं बताने लगा हूँ ना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगेगा आपने ट्रेडिंग कंप्लीट सीख ली है, कंप्लीट ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो आ गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस तरह बुक करते हैं और लॉ से किस तरह से बचते हैं। जो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो है स्टॉप लिमिट, ठीक है? जिसको अक्सर आपने सुना होगा एसएल और टेक प्रॉफिट टीपी, ठीक है? टीपी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लिमिट एसएल क्या होता है, ठीक है? इसको स्टॉप लॉस भी कहते हैं, स्टॉप लिमिट भी कहते हैं। यकीन माने ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रेडिंग में ये चीज समझ आ गई तो वो बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता है। वो अपना लॉस बहुत कम करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा। इसमें दोनों चीजें आती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, ठीक है, और कम से कम लॉस करते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी में, अब ये स्ट्रेटेजी जो है काफी ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, इसको बताया है दोनों चीजों का कि आप इससे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा किस तरह जनरेट कर सकते हैं और कम से कम लॉस किस तरह से कर सकते हैं। तो आज आपका भाई आपको वीडियो में ये सारी चीज समझाने जा रहा है, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने एक काम कर लेना है। काम क्या करना है, आप मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे चैनल पे आएंगे। जब आप चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके बाद ये जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपने ऊपर से वीडियो की क्वालिटी है जो उसको हायर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग की वीडियो है, इसमें बहुत बारीक से वो आ रहे होते हैं। तो इसकी जो अब आप हायर करेंगे ना क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को हाई करेंगे, तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको क्लियर स्क्रीन नजर आएगी, आपको स्क्रीन पर कुछ भी ब्लर नजर नहीं आएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, स्किप ऐड किया, इसको आपने यहाँ से स्टॉप करना है। स्टॉप करके ऊपर देखें आपको जो सेटिंग्स का साइन शो हो रहा है ना, सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे क्वालिटी है ना, जो इसको आपने इसको ज्यादा से ज्यादा हायर करना है। यहाँ पे देखें लिखा है हायर पिक्चर क्वालिटी, आपने हायर पिक्चर क्वालिटी पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरह से आपने ये वीडियो वॉच करनी है। अब आ जाते हैं बाइनांस के अकाउंट में, ठीक है। ये आप बाइनांस में भी कर सकते हैं, दूसरी एक्सचेंजेस में भी कर सकते हैं। अब स्टॉप लिमिट होता क्या है, इसका फायदा क्या है, और टेक प्रॉफिट क्या होता है, इसका फायदा क्या है, ये अभी चीज मैं आपको समझाता हूँ। पूरी डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं। ऊपर लिमिट पे क्लिक करके इसको मैं करता हूँ स्टॉप लिमिट पे, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टॉप लिमिट पे। पहले मैं आपको सेल में समझाता हूँ, फिर मैं आपको बाय में समझाता हूँ। अब देखें, आपने एक चीज को समझना है, एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। इस टाइम जो कॉइन की प्राइस चल रही है ना, सुई कॉइन हमारा पेयर है 3.926, इस टाइम कॉइन की प्राइस चल रही है 3.9261, इस टाइम कॉइन की प्राइस चल रही है। अब आप चाहते हैं कि ये जो प्राइस है ना 3.92, हमारे पास कॉइन पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि मेरा ये $5 पे सेल हो, ठीक है। कितने पे सेल हो, ये कॉइन आपको लगता है कि ये कॉइन जाएगा $6-7 पे जाएगा, लेकिन ये मेरे $5 पे सेल हो जाए, ठीक है। या पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, आपने लॉस से किस तरह से बचना है, प्रॉफिट पे किस तरह जाना है, पहले आप ये समझिए। अब ये 3.92 पे आपको लगता है अगर इस कॉइन की प्राइस 3 तक आ गई ना, तो फिर ये कंफर्म बात है, ये $1 तक आएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर फ्लक्चुएट हुई ना, तो ये $3 पे आया, तो ये $3 पे फिर रुकेगा नहीं, फिर ये $1 पे आएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा ऑर्डर प्लेस करें कि ये जब $3 पे आए ना, ये सेल हो जाए, ठीक है, ये $3 पे आए सेल हो जाए, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि $3 पे आके ये दोबारा वापस ऊपर भी जा सकता है। क्रिप्टो है, जाहिर सी बात है, $3 पे आए, $3 पे आके वापस चला, आप $3 पे सेल कर दें, तो आपको इस चीज का होगा लॉस। अब आपने करना क्या है, अब देखें यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये मिलता है स्टॉप यूएसडीटी का, दूसरा ऑप्शन ये मिलता है लिमिट यूएसडीटी का। अब इन दोनों ऑप्शंस को आपने सीखना है। अब जो ऊपर स्टॉप यूएसडीटी का है ना, वहां पे आपने अमाउंट एंटर करनी है 3, ठीक है, वहां पे आपने अमाउंट एंटर करनी है $3। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे आपने $3 लिख देना, यहाँ पे आप लिख दें $2.8, ठीक है, ये आगे $2.8। अब ये मैंने क्या किया है, अब आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ऊपर स्टॉप यूएसडी में हम लिख देते हैं $3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $2.8। अब ये सारा सीन क्या हुआ, इस सीन को आपने समझना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लें कि आप ट्रेडिंग में प्रो बन गए, एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है। ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है जो कि 99% लोगों को पता ही नहीं होता इस चीज का, वो इस चीज को यूज नहीं करते। अब इसमें क्या करना है, अब देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टॉप यूएसडी $3। अब जब इस कॉइन की प्राइस, सुई कॉइन की प्राइस $3.9 से $3 पे आएगी ना, $3 पे आएगी, तो मेरा एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इस जगह पे। सेल नहीं होगा, ट्रेड का ऑर्डर नहीं लगेगा, ये बात आप मेरी ध्यान में रखें। जस्ट एक ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर क्या प्लेस होगा कि अगर ये कॉइन 2.8 पे इसकी प्राइस आए तो ये सेल हो जाए। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, $3 पे जब इसकी प्राइस आएगी, इस कॉइन की प्राइस जब $3 पे आएगी ना, तो एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इस जगह पे। लेकिन वो ऑर्डर $3 का प्लेस नहीं होगा, वो ऑर्डर प्लेस होगा $2.8 का।
अब अगर $3 से $2.8 पे आती है तो वहां पे ऑर्डर सेल हो जाएगा, ठीक है, वहां पे मेरे कॉइन सेल हो जाएंगे। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया कि मुझे लग रहा था अगर इस कॉइन की प्राइस $3.9 से $3 पे आती है, $3 पे आती है, तो ये फिर कंफर्म बात है इसकी प्राइस $1 तक जाएगी, ठीक है। लेकिन जहां पे मुझे ये भी चांसेस थे, ये भी हो सकता है कि $3 पे प्राइस आने के बाद जब प्राइस $3 पे आ जाए तो ये वापस बाउंस बैक भी कर सकता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको ग्राफ पे ये चीज समझाता हूँ, आपको उधर ज्यादा क्लियर, इससे भी ज्यादा समझ आएगी। इसका हम कर लेते हैं ग्राफ ओपन, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके सामने इसका ग्राफ ओपन कर लिया। ग्राफ ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखें, ये जो प्राइस चल रही है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे प्राइस चल रही है $3.9, ठीक है, इस पॉइंट पे प्राइस चल रही है $3.9। अब मुझे लगता है कि अगर इसकी प्राइस इधर आ गई, $3 पे आ गई, ये देखें ये $3 है, तो फिर इसका बेड़ा गर्क क्यों ना, इसने नीचे जाना है, ठीक है, इसने मजीद नीचे जाना है। ये है $3 वाला पॉइंट, ठीक है, ये है $3 वाला पॉइंट। अब मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है कि अगर इसकी प्राइस $3 पे तो मेरा ऑर्डर लग जाए, और जैसे यहाँ पे प्राइस आए ना $2.8 पे, मेरे कॉइन सेल हो जाए, मुझे ज्यादा लॉस ना हो। लेकिन अगर $3 पे प्राइस आने के बाद प्राइस दोबारा पंप करती है, बाउंस बैक करती है, तो मेरे कॉइन सेल नहीं होंगे, मेरे कॉइन पड़े रहेंगे, ठीक है, मेरे कॉइन सेल नहीं होंगे। ऑर्डर मेरा लगा हुआ $2.8 पे, लेकिन मेरे कॉइन फिर भी सेल नहीं होंगे, मेरे कॉइन पड़े रहेंगे। अब इसको मैं आपको एक ऑर्डर लगा के समझाता हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए, ठीक है। इसको मैं कहता हूं नीचे सेल पे क्लिक, सेल पे क्लिक करके आप देखेंगे जिस तरह से $3.9 पे है ना ये, तो मैं यहाँ पे एक अपने हिसाब से अपनी एक्सपीरियंस से एक ऑर्डर लगाता हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर स्टॉप यूएसडी में लिखता हूँ 3, नीचे लिख देता हूं मैं 2.8 या 2.7 कर देते हैं, 2.8 कर देते हैं, ठीक है। अब आप समझे, आप जो चीज मैंने आपको ग्राफ में समझाई और पहले समझाई कि अगर प्राइस इसकी आती है $3 पे, ठीक है, अगर प्राइस आती है $3 पे तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर प्लेस होगा $2.8 का। अब जैसे $3 से प्राइस नीचे आएगी ना $2.8 पे, उसी टाइम मेरे ये कॉइन सेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर $3 पे प्राइस है, ये $2.9 पे भी आ गई है तो कॉइन सेल नहीं होंगे जब तक 2.8 को टच नहीं करेगी। अगर 2.9 पे आके ये बाउंस बैक करती है फिर भी मेरे कॉइन सेल नहीं होंगे। अब लोग कहेंगे जुबैर भाई इसकी जगह पे हम पे लिमिट ऑर्डर, सिंपल वाला ऑर्डर लगा देते हैं। अब मैं आपको लिमिट ऑर्डर का सीन समझाता हूँ, लिमिट ऑर्डर का क्या सीन होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ लिमिट ऑर्डर पे क्लिक, यहाँ पे अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2.8। आप ये कह रहे हैं ना 2.8 पे सेल हो जाए, यहाँ पे मैं जैसे ही सेल पे क्लिक करूंगा ना तो प्राइस चाहे यहाँ पे $10 चल रही है, चाहे $20 चल रही है, जितनी भी चल रही है, लेकिन मेरे उसी टाइम 2.8 पे सेल हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ पे जो प्राइस होगी फौरन टकाटक सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लिमिट इसको कहते हैं, स्टॉप लॉस भी कहते हैं, हम करेंगे स्टॉप लॉस यूज, स्टॉप लिमिट यूज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, $3 इसकी प्राइस रखता हूँ और मैं कह रहा हूँ अगर 2.8 तक आ जाए ना तो ये मेरा सेल हो जाए। इसको मैं सेल सुई पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल सुई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखने वो कह रहे हैं कितने सुई सेल करने, ये देखें, ये भी आपने ध्यान करना है कितने सुई सेल करने। मेरे पास इस टाइम पड़े हैं 5 सुई, ये देखें 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे 3 सेल हो जाए, ठीक है, इस प्राइस पे 3 लिख दिया, इसको सेल सुई पे मैं करता हूँ क्लिक। अब ये देखें यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है, इस चीज को समझें, ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। वो कह रहा है स्टॉप लिमिट जो आपने स्टॉप किया है ना वो आपने किया $3 पे, मतलब $3 पे जैसे प्राइस आए हमारा ऑर्डर लग जाए। और जो लिमिट लगाई है वो 2.8 की लगाई है कि जैसे 2.8 प्राइस होना हमारा ऑर्डर सेल हो जाए, ठीक है। अब अगर इस प्राइस हम सेल करेंगे तो हमें 8.4 यूएसडी मिलेंगे, ये हमारे पास यूएसडी शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंफर्म। अब मैंने कंफर्म कर दिया, अब देखें मेरा नीचे एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर मेरा किस तरह से प्लेस हुआ, ऑर्डर मेरा इस तरह से प्लेस हुआ, या चीज आप नोटिस करें कि जो मैंने लिखा है ना कितने सुई सेल करने हैं, यहाँ पे देखें सुई की अमाउंट भी शो हो रही है कि 3 सुई सेल करने हैं। किस प्राइस पे सेल करने, 2.8 पे, लेकिन जो मेरा ऑर्डर प्लेस होगा वो जैसे ही प्राइस $3 पे आएगी मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि इस चीज की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। अब चलें एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ। अब $3.9 पे ये प्राइस है ना, हमने ऑर्डर नीचे प्लेस किया 2.8 पे कि 2.8 पे सेल हो जाए, $3 पे ऑर्डर लगे, 2.8 पे सेल हो जाए, लेकिन यहां से प्राइस चली गई हमारी $10 पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस चली है हमारी $10 पे। अब हम क्या करेंगे, हमारा ऑर्डर तो नीचे लगा, इस ऑर्डर को हम अपने एडिट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करूंगा, यहाँ पे देखो ऊपर जो मेरे अमाउंट शो हो रही है ना सुई की, ये मेरे पास इस टाइम 2 सुई पड़े हुए हैं, 3 तो ऑर्डर में लगे हैं, टोटल 5 थे। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑर्डर को मैं करता हूँ कैंसिल। अब जैसे मैंने इस ऑर्डर को कैंसिल किया, यहाँ पे देखें ये 5 सुई हो गए। अब दोबारा मैं ऊपर न्यू ऑर्डर जनरेट कर दूंगा $10 के हिसाब से। अब $10 वाला ऑर्डर कैसे जनरेट करूंगा वो मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट की। ये तो हो गया स्टॉप लिमिट, स्टॉप लॉस, हमने एक कॉइन बाय किया,
उसके बाद हमें ये टेंशन थी ये कोई नीचे ना चला जाए, तो हमने उस पर स्टॉप लिमिट लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दी, इससे नीचे जाए तो हमारा सेल हो जाए, हमारा ज्यादा नुकसान ना हो। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट की। मान ले मैंने ये जो कॉइन मेरे पास पड़े हुए ना, ये वाले 5 सुई कॉइन पड़े हुए, ये मैंने $4 पे बाय किए, ये प्राइस चलिए $4, आपको पॉइंट में नहीं समझाता, वैसे समझाता ताकि आपको समझाए। और ये 5 कॉइन मैंने बाय किए $4 पे। अब मुझे लगता है कि ये जो कॉइन है ना, सुई कॉइन, ये कॉइन जाएगा $10 पे, ठीक है, $10 पे जाएगा, उससे मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि ये $10 पे रुकेगा, ये $10 से भी ये ऊपर निकल जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मुझे कंफर्म नहीं है कि ये $10 इसकी मैक्सिमम आज प्राइस होगी या ये $10 से भी ऊपर निकल जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एक ऑर्डर प्लेस करना है। वो ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है, यहाँ पे ऊपर लिखना है आपने $10, ठीक है, यहाँ पे $10 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना है $8, ठीक है, यहाँ पे ऊपर $10 लिख के यहाँ पे नीचे आपने लिखना है $8। अब इसका मतलब क्या है, $10 पे जैसे प्राइस जाएगी हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, कॉइन सेल नहीं होगा। ये बात याद रखें, जो भी प्राइस आप ऊपर लिखेंगे ना इस जगह पे, इस प्राइस पे कॉइन सेल नहीं होता, इस पे जस्ट ऑर्डर प्लेस होता है। $10 पे ऑर्डर प्लेस होगा। अब अगर $10 से प्राइस वापिस आएगी ना $8 पे, तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा। लेकिन अगर $10 से प्राइस ऊपर निकल जाती है $15 पे, मेरा ऑर्डर सेल नहीं होगा, मेरे कॉइन पड़े रहेंगे। उसका मैं क्या करूंगा, मैं अपना बाइनांस, जाहिर सी बात है आप ट्रेडर हैं, ट्रेड करें तो जाहिर सी बात 3-4 बार आप दिन में बाइनांस ओपन करते हैं, आप बाइनांस ओपन करेंगे, अपना ऑर्डर कैंसिल करेंगे, दोबारा लगा देंगे। अब ये चीज मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है, चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे मान लें ये प्राइस चल रही है $4, ठीक है, यहाँ पे प्राइस चल रही है $4, मैंने ऑर्डर लगाया $10 का, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है $10 का, ठीक है, यहाँ पे है प्राइस $10। अब जो मुझे लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि यार ये $10 से भी ऊपर निकलेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये डर भी है कि $10 से नीचे ना आ जाए, $10 से दोबारा $4 पे ना आ जाए, जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा सारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, ऊपर मैंने 10 लिखा, नीचे मैंने 8 लिख के उसको ऑर्डर ओपन कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा, जैसे $4 से प्राइस जाएगी ना $10 पे, मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा। ऑर्डर किस प्राइस पे लगेगा, इस प्राइस पे $8 पे। अब जब जैसे 10 से अगर प्राइस नीचे आती है ना, 10 से नीचे प्राइस आने लगती है, तो जैसे ये $8 पे आएगी ना, इस जगह पे मेरे कॉइन सेल हो जाएंगे। लेकिन अगर $10 से प्राइस ऊपर निकल जाती है, मतलब यहाँ पे कह लें $20 पे चली जाती है, मेरे कॉइन सेल नहीं होंगे, मेरे कॉइन पड़े रहेंगे। ऑर्डर ये वाला लगा रहेगा, ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ये ऑर्डर लगा रहेगा, लेकिन कॉइन पड़े रहेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा अपना बाइनांस ओपन, बाइनांस ओपन करके यहां से मैं ऑर्डर को कैंसिल करूंगा। अब मैं आपको एक ऑर्डर लगा के दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए। ये देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ मैं $10, नीचे लिखता हूँ $8, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 कॉइन। अब ये हुआ क्या, अब ये हुआ है कि जैसे प्राइस जाए ना इस कॉइन की, यहाँ पे $4 है ना, अगर ये प्राइस चलिए $10 पे, तो मेरा एक ऑर्डर ओपन हो जाए $8 का। अब $8 का ऑर्डर ओपन हुआ, इसका फायदा क्या होगा, अगर $10 से प्राइस जाती है नीचे तो $8 पे सेल हो जाएगा। अगर $10 से प्राइस ऊपर निकलती है ना, तो मेरा सेल नहीं होगा, मेरे कॉइन पड़े रहेंगे। अब क्या होगा, अब $10 से प्राइस ऊपर निकली, मान लें ये चली गई $20 पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है, $10 से प्राइस चली है आपकी $20 पे। अब जब $20 पे प्राइस चलेगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दूंगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसको मैं एक सेल सुई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेल सुई पे इसको करते हैं क्लिक। यहाँ पे जैसे आप सेल सुई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये देखें, ये कंफर्म करें, ये ऑर्डर नीचे प्लेस हो गया। लेकिन प्राइस अब चली गया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, ये देखें कि $10 पे आए तो ऑर्डर लगे और $8 पे सेल हो जाए। अब प्राइस चली गई $20 पे, अब मैं क्या करूंगा, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आपने कैंसिल कर देना, इसको कैंसिल करूंगा, कैंसिल करके एक नया ऑर्डर ऊपर प्लेस कर दूंगा। अब इतनी डिटेल से मुझे नहीं लगता कि YouTube पे अभी तक किसी ने भी ये चीज समझाई हो या बताई हो, ग्राफ पे भी और इधर भी चार्ट पे भी, ठीक है। तो होप्स हो कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और मुझे ये भी पता है कि आपने ना वीडियो को लाइक किया ना चैनल को सब्सक्राइब किया, तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल के दुआ में याद के, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।